छठे 7वें ग्रेड में जब इंग्लिश की थोड़ी समझ आना शुरू हुई तो मुहावरात पढ़ाए गए। इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। एक इडियम था, ब्लड इज थिकर देन वाटर। कभी भेजे में ये सीखते हुए भी नहीं आया। तर्जमा देखा तो था अपना अपना गैर गैर, फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन जो ही उम्र भीगना शुरू हुई और अपनों के जुल्म ज़्यादतियाँ, लोगों के तजर्बात कि किस तरीके से अपने अपनों को धोखा देते हैं, अपनों को गैरों के पीछे छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कुछ समझ आने लगा कि इस मुहावरे का मतलब क्या है। मेरी अपनी दानाई के तहत जो समझ आई मुझे वो ये कि जब अपने गैरों के पीछे अपनों को छोड़ दे और उनकी अकल पे पर्दा पड़ जाए, वो अपनों की परवाह किए बिना, अपनों की परवाह किए बगैर गैरों के साथ अपने मरासम जोड़ें, गैरों को अपना वक्त दें और गैरों के लिए अपना जीना और अपना मरना समझें कि गैर ही हमारा सब कुछ है, और अपने आप को अपनों से दूर ले जाएं। इतना दूर कि शायद समंदर के, दरिया के, नहर के और नदियों के किनारे दोबारा आपस में मिल सकते हैं, लेकिन जब कोई अपना अपनों को छोड़कर गैरों के पीछे चला जाए तो उसके दिए हुए जख्म, उसका वो फासला जो उसने अपनों को छोड़कर गैरों के साथ एक वक्त बिताया होता है, उनके साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता जोड़ा होता है, वो कभी पुर होने को नहीं आता। लेकिन वक्त आता है। वक्त कभी भी किसी की जिंदगी में एक जैसा नहीं रहता। ये देखने में आया है कि जब लोग अपनों को छोड़ के चले जाते हैं, जब लोग अपनों को रुस्वा करते हैं, जब लोग अपनों की कदर किए बिना गैरों के पीछे वक्ती लज्जत, वक्ती रिश्तों और वक्ती फायदे के लिए अपनों के साथ अपनी दराड़ें डाल लेते हैं, अपनों की परवाह नहीं करते, अपनों का मान तोड़ देते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं, तो फिर जब गैर उनके साथ बदसलूकी करते हैं, वही बेवफाई उनके साथ करते हैं। अपना मतलब पूरा होने के बाद उनके साथ फिर वही बेगानों वाला रूप धार लेते हैं, तो वही अपने वापिस पलटते हैं, वापिस आते हैं उनके पास जिनको वे छोड़ गए होते हैं, और ये उनके अपने होते हैं, और जिन्होंने उनको जिंदगी का सबक दिया होता है वो उनके गैर होते हैं। तो यहां समझ लगी कि वो जो पलटे हुए को कबूल कर ले, वो जो गिरे हुए को उठा ले, वो जो ददकारे हुए को अपना ले, वो जो किसी की गुर्बत, किसी की अमीरी, किसी की शक्ल, किसी का भरोसा, किसी का मान देखे बिना कि उसने कितनी मर्तबा भरोसा तोड़ा है, वो गरीब हो गया है, उसके पास दौलत नहीं, उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं रही, वो पहले जैसा खूबसूरत नहीं, उसने भरोसे को तोड़ा है, उसके साथ मोहब्बत का वो लेवल नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने उसे उठाते हैं, गले लगाते हैं, कबूल करते हैं। तो ये अपना अपना और गैर गैर। तब समझ लगी कि अपना अपना क्या होता है और गैर गैर क्यों होते हैं। अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए और गैरों के पीछे अपनों को मत छोड़िए। अपना वो वक्त जो आप गैरों के पीछे भागते हैं, अपनी वो दौलत, अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात जो आप उन रिश्तों के पीछे जो आपके लिए जायज़ नहीं है, उनके पीछे जाते हैं, उनको छोड़िए और अपनों से मिलिए, अपनों से राब्ते में रहिए।
क्योंकि आप इनके लिए खुदा को भी जवाबदेह हैं और अपने रिश्तों को भी। और फिर मेरा ख्याल है कि अपने अपने और गैर गैर का वही मुहावरे का मतलब हर किसी को समझ आएगा कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, क्योंकि अपने अपनों को मुसीबत में देखकर, दुदकारा देखकर, गिरा हुआ देखकर, ठुकराया देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैट ऑफ सल्यूट टू योर ओन रिलेशंस, टू योर ओन लव, टू योर ओन ट्रस्ट वर्दी पीपल।